गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को अलंकार पढ़ाएंगे। ठीक है। अलंकार किसी भी टॉपिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, सभी के लिए अलंकार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? अलंकार पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ठीक। जिस प्रकार आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। ठीक है। अब शब्दालंकार का मतलब क्या होता है? जब शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। ठीक है। और अर्थालंकार का मतलब होता है जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। तो अब शब्दालंकार के कितने रूप होते हैं? तो शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन रूप होते हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा क्या होता है? श्लेष अलंकार। ठीक है। तो हम सबसे पहले यही तीनों पढ़ेंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कैसे आप पहचानेंगे? एग्जाम में आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा यमक अलंकार है, कौन सा श्लेष अलंकार है, कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो उसी को हम बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है। अब पहला क्या है? देखिए, शब्द अलंकार का मतलब शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। अब पहला इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार। पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? तो जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, देखिए यहां क्या होती है, यहां वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब होता है जहां एक वर्ण कई बार आए, एक वर्ण कई बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगर एक ही वर्ण कई बार आ गया शब्द में तो समझ लो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। यही इसकी क्या है? पहचान है। अब जैसे एग्जाम्पल से हम आपको बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल से देखो, तरनी, तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहुछाए, तरुवर बहुछाए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें त की आवृत्ति हो रही है। तरनी त, तनुजा त, तट त, तमाल त, यहाँ तरुवर त। तो इसमें त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है। तो यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मुदित, महिपत, मंदिर आए। अब यहां बताओ, यहां किसका आवृत्ति हो रही है? तो यहां मां की आवृत्ति हो रही है। यहां किसकी आवृत्ति हो रही है? मां की आवृत्ति हो रही है। तो यहां मां की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। तो अनुप्रास अलंकार समझना है जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। अब जैसे हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, चार चंद्र की चंचल किरणें, तो वहां किसकी आवृत्ति हो रही है? च की आवृत्ति हो रही है। तो जहां भी वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। अब चलिए, तो पहला आप लोगों को समझ में आ गया कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है शब्दालंकार का दूसरा जो भेद है, मुख्य भेद, वो आपका क्या है? यमक अलंकार। ठीक है। अब यमक अलंकार क्या होता है? जहां एक शब्द, अब यहां शब्द की बात कर रहा है, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए। एक शब्द क्या है? दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन अर्थ अलग अलग हो, लेकिन उसके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसका अर्थ क्या रहेगा? अलग अलग होगा। अब हम एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब बताओ, इसमें घटा, एक घटा या दो घटा, लेकिन एक घटा यहाँ काली और एक घटा यहाँ घमंड, दोनों का अर्थ अलग अलग है। इन दोनों घटा का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। एक घटा का मतलब होता है जब बादल आती है, काले बादल जो आते हैं, घटा छा जाती है,
तो वो घटा का मतलब होता है, आप यहाँ इस घटा का मतलब आप क्या कर सकते हैं, बादल से ले सकते हैं, और इस घटा का मतलब आप किससे ले सकते हैं, तो इस घटा का मतलब आप घाटा या हानि से ले सकते हैं, या किससे ले सकते हैं, हानि से ले सकते हैं। तो देखिए दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ, तो वही यमक अलंकार यही है कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ऐसे वह कौन सा अलंकार होता है, वह यमक अलंकार होता है। अब जैसे और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता क्या है, तो एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरा कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा। ई खाए बौराए ना रूह पाए बौराए, तो एक खाने से बौरा जाते हैं और एक पाने से। तो वहां कनक कनक दो शब्द आ रहा है, एक ही शब्द आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरा कनक का मतलब क्या हो जाएगा, धतूरा। तो जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसे अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। क्लियर है। अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार। ध्यान रखिएगा, तीसरा हमारा क्या है, श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार है, ये क्या पढ़ रहे हैं आप, शब्द अलंकार। यहाँ शब्द के द्वारा चमत्कार। अब देखिए यहाँ तब यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, एक ही शब्द के, अब यहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकाले जाते हैं। एक ही शब्द के कई लोगों के लिए कई अर्थ होता है, कई लोगों के लिए कई अर्थ होता है। अब यहाँ क्या है, एक ही शब्द कई लोगों के लिए कई अर्थ निकालेगा। यहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जिसे हम सीधा सीधा कर सकते हैं, जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे अलंकार को हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। ऐसे अलंकार को हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। अब देखिए हम इसका उदाहरण यहां बताने जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ क्या कर रहा है, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जहां एक ही शब्द के कई अर्थ होता है, ऐसे अलंकार को हम क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब जैसे आप यहां देखिए, चरण धरत चिंता करत, एक मिनट, अब देखिए यहां चरण धरत चिंता करत चितवहु चारहु शुभ रंग को खोजत फिरे कवि व्याभिचारी और चोर। अब देखिए हमने कहा कि जहां एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, कई लोगों के लिए कई अर्थ होता है। शब्द एक ही रहेगा लेकिन कई लोगों के लिए कई अर्थ होता है। समझिए इस बात को, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। अब जैसे यहां देखो सुवर्ण, यहाँ क्या है, सुवर्ण। अब इस सुवर्ण का कई लोगों के लिए कई अर्थ होता है। अब जैसे कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ दूसरा होगा, व्याभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ दूसरा होगा, और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ दूसरा होगा। अब जैसे कवि के लिए क्या होगा, कवि के लिए जो होगा सुंदर अक्षर से होगा। कवि के लिए क्या होगा, कवि के लिए सुंदर अक्षर, इसी सुवर्ण का अर्थ। कवि के लिए जब सुवर्ण का प्रयोग करेगा तो वो उस सुवर्ण का अर्थ सुंदर अक्षर से निकालेगा। अब व्याभिचारी जब सुवर्ण का अर्थ निकालेगा तो किससे निकालेगा, वो सुंदर स्त्री से निकालेगा। और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ होगा सुंदर रात। सुंदर रात का मतलब चोरी करने लायक, ठीक है, मतलब कालीदास से। तो देखिए तीन लोगों के लिए इसी सुवर्ण का अर्थ तीन लोगों के लिए अलग अलग है, मतलब एक ही शब्द का कई लोगों के लिए कई अर्थ निकाला जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये पार्ट 1 है। अभी हम शब्द अलंकार आपको बताए हैं,
अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताएंगे, अर्थ अलंकार बताएंगे। थैंक यू।